पप्पू, ये? पप्पू? हाँ माँ, आज जंगल में मुझे एक नाग ने डसा और वो खुद ही मर गया। और देखो, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। किसी भी इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब दीजिए माँ। बेटा मैंने कहा नहीं माँ, अब और कोई कहानी नहीं। आज तक मैंने आपकी सारी बातों पर विश्वास किया, पर आज मुझे सच जानना है। मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आज तक आप मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई? मुझे सबसे दूर रखा, सारी दुनिया से छुपा कर रखा। जब मलय पहली बार सड़क पर बेहोश हो गया था, तो आपका सबसे पहला सवाल था कि उसे मुझसे कोई खरोच तो नहीं लगी। मेरा खरगोश वो बनी, उसे भी मेरा ही नाखून लगा था ना माँ, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हुई ना। वो नाग का मरना और अभी अभी मेरी खून की एक बूंद गिरने से वो पूरा पौधा मुरझा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उन सब के बाद मुझे एक चीज तो समझ आ गई है माँ, कुछ तो है जो सही नहीं है। प्लीज मुझे बताइए मामूनी की मुझे क्या बीमारी है, मुझे क्या हुआ है? सोना, सोना मैंने तुझसे कहा है ना कि तेरी इम्यूनिटी लो है और इसी वजह से तेरा नहीं माँ, नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, बिना किसी सवाल के। पर आज मुझे सच जानना है। यही पूरा सच है? नहीं मामूनी, ये पूरा सच नहीं है। यही सच है। ठीक है, अच्छे। ओप्पो, आपका सबसे बड़ा डर यही है ना मामूनी, कि कोई मुझे इस नीले रूप में कभी ना देखे। तो यही सही, आज या तो आप मुझे मेरा पूरा सच बताएंगी या फिर आज पूरी दुनिया के सामने मेरा सच आ जाएगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं माँ? तू जानना चाहती है कि तुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो तू आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई? तेरे रगों में खून नहीं, विष बहता है, विष। 100 सांपों के जहर से भी जहरीला विष। सर से पांव तक तू विष है। ये सच है? तू एक आम लड़की नहीं है, तू एक विष कन्या है। विष कन्या? क्या कह रही है माँ आप? ये सच है। तू बीमार नहीं है, ना ही कमजोर। तू तो एक विष कन्या है सोना। अब और झूठ नहीं और कोई बहाना नहीं। तुझे सच और हर एक राज बताने का वक्त आ गया है। आए। ये जगह मेरे जीवन का कुरुक्षेत्र है। जो लड़ाई मैं आज तक लड़ रही हूँ, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। ये जगह गवाह है उस बर्बादी की, जिसकी कीमत आज तक मैं और मेरी दीदी भाई निरंजना दोनों चुका रहे हैं। क्या हुआ माँ? हर्ष और दीदी भाई को बहुत गहरी चोट लगी थी,
अस्पताल पहुंचने पर यह पता चला कि हर्ष की शादी पहले से हो चुकी है और उसकी बीवी, उसी ने हम पर अटैक करवाया था। मेरे लिए तो सब कुछ जैसे जैसे वही खत्म हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। किसी भी तरह जीजू ने मुझे और दीदी भाई को वहां से निकाला। उन्हें पता चल गया था कि हर्ष की बीवी ने गलती से दीदी भाई पर यह हमला करवाया था और हमें यह भी पता चला कि अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो वो मुझे भी मरवाने की कोशिश करेंगी। इसीलिए इस डर के मारे हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। दीदी भाई देखो तो कौन आया है मिलने। दीदी, आपकी दीदी? हाँ, मेरी दीदी भाई। और तेरी माँ मैं तो बस तेरी मासी हूँ, मासी। लेकिन दीदी भाई निलंजना, ये तेरी असली माँ है। अपनी बेटी को विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। तू जानना चाहती थी ना कि इन सब चीजों का तेरे विषकन्या होने से क्या संबंध है? हम विषकन्याओं के वंशज हो। विषकन्या प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होती है। अरे उन्हें तो राजा महाराजाओं के लिए अस्त्र के तौर पर तैयार किया जाता था। बचपन से ही चुनिंदा बच्चियों को थोड़ा थोड़ा जहर देकर उनके रोम रोम को जहरीला बनाया जाता था और साथ ही साथ राजसी तौर तरीके में भी प्रशिक्षित किया जाता था ताकि अपने मोह जाल में अपने दुश्मनों को फंसाकर उन्हें रास्ते से हटा सके और किसी को इस बात का पता तक नहीं चले। रूप और विष की भरी विषकन्याएं किसी को भी खत्म करने में सक्षम थी। धीरे धीरे विषकन्याओं की जरूरत तो खत्म हो गई, लेकिन उनके अंदर का जहर वो खत्म नहीं हुआ। उनके रगों में बह रहा विष विरासत में उनके पहले संतान को मिलता था और विषकन्याएं हमेशा बेटियों को जन्म देती है, जैसे तेरी नानी। और उनकी पहली संतान दीदी भाई, ये भी विषकन्या पैदा हुई और इसी तरह विषकन्याओं का वंश आगे बढ़ता रहा। जन्म देने के बाद विषकन्याओं का विष उनकी पहली संतान में चला जाता था और इसीलिए तेरी नानी ने इनको इस श्राप से मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्हें लगा कि कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गई और इसीलिए बड़े धूमधाम से दीदी भाई की शादी तेरे बाबा बिनोय से करवाई। और तू सोना उनकी पहली औलाद है। बाबा, वो अब कहाँ है? और अगर माँ का विष खत्म हो गया था तो फिर मैं विषकन्या कैसे हो सकती हूँ? दीदी भाई का जहर खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब तक हमें इस बात का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। एक्सीडेंट से ही दीदी भाई का ये हाल है और कुछ ही दिन बाद जीजू भी चल बसे। ध्यान रहे कि मले को कभी तेरी सच्चाई का पता ना चले, क्योंकि एक शिकार से अपना राज छुपाए रखना एक विषकन्या की सबसे बड़ी खूबी होती है। अरे आप समझिए ना, मुझे अप्पू से मिलना है। अरे कहाँ जा रहे हैं? मले, कोई नहीं रोकेगा उसे। अप्पू!
मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ जाता है। अब्बू!